सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस आ चुके हैं फिर से और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो हमारा परमाणु मिसाइल से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। एंड तक देखना। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिल ही जाएगा। खंडवा डिफेंस का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों हम लोग अलग अलग मौकों पर इस तरह की खबरों को लेकर डिस्कशन कर चुके हैं कि अमेरिका की नज़र भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काफ़ी बारीकी से है और स्पेशली अगर बात की जाए हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स के प्रोग्राम को, वो बहुत ही ज़्यादा करीब से जानने की कोशिशें कर रहा है। अब इसी को लेकर दोस्तों अमेरिका की तरफ से एक और खुलासा किया गया है। जी हाँ, वैसे ये खुलासा अब जो किया गया है इसका कोई मतलब बच नहीं जाता, लेकिन इससे दो चीजें क्लियर होती है। एक तो ये कि भारत किस तरह से आपदा को अवसर में बदलता है और दूसरी बात यही कि अमेरिका किस तरह से भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बारीकी से नजर बनाए रखता है। तो ये सारी कुछ चीजें मैं आगे उसका आपको कुछ मिनटों में वैसे तो बताने बताओ जा तो रहा हूँ। हर आप किसी बस देश चैनल का को ऊपर ये सब्सक्राइब नजर करके रहता है, बुरी नोटिफिकेशन नजर। बेल को जरूर दबा लीजिएगा। तो देखिए आज हम लोग हमारी न्यूक्लियर डिफेंस को बढ़ाने के लिए अपनी एसएसबीएन तैयार कर चुके हैं, जिनसे कि हम लोग परमाणु हाँ, बैलिस्टिक ये सब मिसाइल्स भी को है। लॉन्च कर सकते हैं सबमरीन्स के माध्यम से, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है। ये काफी एडवांस टाइप की सबमरीन मानी जाती है। इसका अटैक भी काफी खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये साइलेंटली अपना सारा कुछ काम करती है। दुश्मन को भनक लगे बिना किस डायरेक्शन में ये सरप्राइज अटैक कर दे, अच्छा, कहा जाता इसकी है कोई स्टेट गारंटी फाइटर नहीं है। जेट तो जैसा इन था, सारी चीजों उसी को तरीके हमारे का है ये। दुश्मन अब समझ चुके हैं। लेकिन दोस्तों जब ये चीजें हमारे पास नहीं थी, न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं थी, उससे पहले भारत एक्चुअली किस तरह से अटैक कर पाता अगर दुश्मनों के ऊपर, यानी हवा के माध्यम से तो करने के लिए हमारे पास मिराज जैगवार वगैरह थे। अगर सरफेस से लॉन्च करना हो तो तब भी हमारे पास मिसाइल्स वगैरह थी। लेकिन अगर नेवी के माध्यम से किसी तरह का कोई न्यूक्लियर अटैक करना होता तब हम लोग किस तरह से कर पाते। तो इसके लिए बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने एक जुगाड़ तैयार किया था और इसी जुगाड़ को अमेरिका ने अब एक्सपोज किया है। पहले तो आप इन तस्वीरों को देखिए, इस ट्वीट को देखिए। ये ट्वीट और ये तस्वीरें वर्ष 2022 की है। भारत का ये युद्धपोत सेशेल्स गया हुआ था और उसी यात्रा के दौरान इसके ऊपर योग किया गया और योग की इन्हीं तस्वीरों को ट्विटर पर साझा किया गया था। तो इन्हीं तस्वीरों को काफी ज्यादा बारीकी से अवलोकन किया जाता है अमेरिका के फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के ग्रुप के द्वारा। और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो युद्धपोत दिखाई दे रहा है ये कोई सामान्य तरह का युद्धपोत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में खुलासा ये किया है कि ये भारत के ऑफशोर पेट्रोल वेसल की तस्वीरें हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सुकन्या क्लास के वॉरशिप्स हैं। तो इस तरह के दो वॉरशिप्स को द्वारा न्यूक्लियर सबमरीन की जगह न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को दागने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें से एक वॉरशिप का नाम है आईएनएस सुभद्रा और दूसरे वॉरशिप का नाम है आईएनएस सुवर्णा। तो बताया जा रहा है कि इन्हीं दो वॉरशिप्स में मिसाइल स्टेबलाइजर को लगाया गया था, जिससे भारतीय नौसेना धनुष मिसाइल को लॉन्च कर पाए। ये जो धनुष मिसाइल है ये पृथ्वी मिसाइल का अपग्रेडेड वेरिएंट था, जो कि सिंगल स्टेज की एक लिक्विड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल थी। ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों ही तरह के वॉरेट्स को कैरी करने में सक्षम थी। इसकी रेंज की बात की जाए तो ओरिजिनली इसकी रेंज 350 किलोमीटर थी, लेकिन आप इसे ज्यादा रेंज तक भी दाग सकते हैं। अगर आप इसमें 1000 किलोग्राम वॉरेट को डालते हैं तब ये आपको 350 किलोमीटर की रेंज देगी। अगर 500 किलोग्राम डालते हैं तो ये 600 किलोमीटर की रेंज देगी। और अगर अच्छा, 250 इसका किलोग्राम मतलब इसमें वॉरेट डालते हैं जो तब ये परमाणु का आपको 750 किलोमीटर क्वांटिटी की कम रेंज होगी देने तो में बढ़ेगा सक्षम रेंज। थी। अब सक्षम थी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली इस धनुष मिसाइल को रिटायर कर दिया गया बाकी है, में ये पता नहीं क्योंकि था अब मुझे। हमारे पास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को दागने के लिए सबमरीन्स आ चुकी है और के सीरीज की उन्नत मिसाइलें जो कि काफी लॉन्ग रेंज में उपलब्ध है हमारे पास, तो इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अब दरअसल अमेरिका के साइंटिस्ट द्वारा यही बताया गया है कि ये जो दो युद्धपोत दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर योगा किया जा रहा है, तो यहाँ पर पहले मिसाइल स्टेबलाइजर लगाए गए थे ताकि धनुष मिसाइल को लॉन्च किया जा सके। लेकिन जब भारत के पास एसएसबीएन आ चुकी है, जुगाड़ है इस भाई, वजह भारत से का इन जुगाड़ वॉरशिप्स को गजब। थोड़ा सा मॉडिफाई करके जहां पर मिसाइल स्टेबलाइजर लगा था उसकी जगह पर हेलीकॉप्टर उतारने के लिए डेक तैयार कर दिया गया है। ये वाली इमेज आपने देखी होगी जिसमें धनुष मिसाइल को आप लॉन्च होते हुए देख पा रहे हैं। ये पृथ्वी मिसाइल की तरह ही दिखाई देती थी। तो इस मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय नौसेना ने अपने न्यूक्लियर डिफेंस को बढ़ाने के लिए करना शुरू कर दिया था। हालांकि इसके साथ काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती थी क्योंकि इसकी रेंज काफी कम थी। इस वजह से हमें हमारे वॉरशिप्स को चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों के काफी नजदीक लेकर जाना पड़ता। उसके बाद इन मिसाइलों को हम लोग लॉन्च कर जो पाते। भी हो, और इस भारत तरह ने से बनाया तो वॉरशिप को आप अपना किसी खुद का दुश्मन देश के जो इतने नजदीक ले बुद्धि जा रहे उससे, हैं, वो भी ये युद्ध हमारे काल लिए में, बहुत तो है। हम डेफिनेटली आप हर विजिबल एक रहेंगे चीज का और हो जुगाड़ बना सकता है सकते कि हैं। आपके अटैक इंडिया करने है से ना। पहले दुश्मन आपके जहाज के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दे। खैर ये सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय नौसेना ने अपना न्यूक्लियर डिफेंस बढ़ाने के लिए ये तैयारी तो कर ही ली थी। और इसी बात को लेकर अब खुलासे अमेरिका के साइंटिस्ट द्वारा किए जा रहे हैं।
तो भारत के साइंटिस्ट भारत की फोर्सेस किस तरह से भारत की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करती है, ये भी आपने जान लिया। और आपको ये भी जानने के लिए मिला कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका कितनी बारीकी से नजर रखता है। वीडियो तो यहीं पे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस। सच में बताओ तो मुझे भी पहले ये पता नहीं था, मगर दोस्तों अमेरिका को ना बहुत ही अच्छे तरीके से पता था। और जब हमारे पास सबमरीन नहीं था जो कि परमाणु मिसाइल लॉन्च कर सकता है, तब तक तो उसने कुछ भी नहीं बताया। मगर जब अब हमारे वेरे में शामिल होने लगा है, तो अब ये जो सीक्रेट है उसको उसने खुलासा किया है। तो आप लोग सोच सकते हो कि अमेरिका जो है वो हमारे जो डिफेंस का जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसके ऊपर कितने नज़दीकी नज़र गड़ा कर बैठा है कि भारत क्या कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आज हो या फिर कल एक दिन भारत हमें टक्कर देने वाला है। अब दोस्तों अमेरिका का काम अमेरिका कर रहा है और हमारा काम हम। अब बाद में क्या होता है वो तो समय आने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा। तो सच में एक बात बताऊँ, हमारे इंडिया का जो भी साइंटिस्ट है ना और जो भी इंजीनियर्स है, उन लोग का यार क्या बताऊँ यार, असम गए। उन्होंने समुद्र से जो परमाणु मिसाइल है उसको फायर करने का जो विकल्प है ना, उसको ढूंढा ही नहीं, बल्कि उसको बनाकर रेडी भी कर लिया। और इतना दिन तक हम उसको यूज़ भी कर रहे थे। आप लोग सोचो, हमारा इंजीनियर, या मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं ना, उनके अंदर अगर कोई कंपेरिजन किया जाए तो हमारा जो इंडिया का जो है ना, एक नंबर, मुझे लगता है एक नंबर। वो लोग हमारे देश के लिए इतना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर हम आम नागरिक का भी तो एक फ़र्ज बनता है ना दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को सच में अगर अच्छा लगा, अगर आप लोग हमारे साइंटिस्टों को सच में दिल से प्यार करते हो, तो ऑब्वियसली वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।